नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह कोरोना की न्यूज से ही करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों जो भादरा कस्बे के लिए बजट की बैठक हुई, वो जैसा कि आशंका था हंगामेदार होगी या फिर कुछ अलग होगी या बड़ी होगी या कुछ हटकर आज की बैठक में होने की संभावनाएं हैं, वो सारी संभावनाएं आज हुई दोस्तों। और क्या हुई, किस प्रकार हुई, कितना बड़ा हुआ, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। विधायक बलवान पुनिया भी आज बैठक में मौजूद रहे। भादरा आसपास की खबरों सहित मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। शुरुआत करते हैं कोरोना की खबर से। तो आज देश भर में दोस्तों 50,407 मामले ही आए और 804 लोगों की मौतें हुई। तो लगातार मामले घट रहे हैं और रिकवरी रेट जो है भारत का अब 97.37% तक हो गया है। अर्थात अब हम कोरोना की तीसरी लहर से आराम से निकल सकते हैं और निकल चुके हैं दोस्तों। तीसरी लहर का जो खतरा था वो अब टल चुका है और लगभग 24 घंटे में 1,36,962 लोग ठीक होकर रिकवर होकर घर गए और सक्रिय मरीज अब जो भारत में बचे हैं वो 6,10,443 की संख्या में बचे हैं दोस्तों। और आज क्या खास है, 12 फरवरी को मैं आपको बताऊं तो महात्मा गांधी की जिनकी 30 जनवरी को हत्या कर दी गई थी दोस्तों, आज के दिन 12 फरवरी को उनकी अस्थियों को जो है पवित्र नदियों में प्रवाहित किया गया था, अलग अलग भागों में विभाजित कर विसर्जन किया गया था। तो इसके अलावा दोस्तों महान मराठा दिग्गज नाना फडणवीस का भी 1742 में आज ही के दिन जन्म दिवस हुआ था। तो उनकी जयंती आज महाराष्ट्र में तो धूमधाम से मनाई जाती है, पूरे देश में ही मनाई जा रही है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन का भी 1809 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1975 में आज के दिन भारत को चेचक से मुक्त देश घोषित किया गया था। ये बहुत बड़ी खबर है। और 2009 में दोस्तों आज के दिन भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला भैंस का क्लोन विकसित किया था। ये बहुत एक सौभाग्यशाली दिन है भारत के वैज्ञानिकों के लिए, युवाओं के लिए, प्रेरणा के दृष्टि से। और दोस्तों 1999 में आज के दिन बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लगा था। और 1824 में आज के दिन 12 फरवरी को आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर सुधारवादी सन्यासी दयानंद सरस्वती जी का भी जन्म दिवस है। और 1920 को आज के दिन खलनायक और बेहतरीन फिल्मी अभिनेता प्राण का भी जन्म हुआ था। और 1998 को आज के दिन हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता ओम प्रकाश का मुंबई में निधन हुआ था। तो दोस्तों ये रही खास आज के दिवस के बारे में, कोरोना की खबर के बारे में। अब मैं आपको बताऊं तो आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार रुक चुका है और दूसरे चरण का जो चुनाव मतदान होगा वो 14 फरवरी को परसों होने जा रहा है। और 9 जिलों की 55 सीटों पर ये चुनाव होने जा रहा है दोस्तों। 58 सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव हो चुके हैं 11 जिलों की। अब 9 जिलों की 55 सीट पर चुनाव जो है 14 फरवरी को होगा। आज चुनाव प्रचार थम चुका है। तो इसके अलावा तीसरे वनडे में भी भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर दोस्तों श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है और ये भारत की बेहतरीन उपलब्धियों में से एक माना जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं भादरा आसपास की खबरों में। तो आज दोस्तों चर्चा करेंगे मुख्य रूप से बजट की बैठक का ही। और आज बजट की बैठक को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताऊं, बैठक की समीक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आज की बजट बैठक में पूरा विपक्ष उपस्थित नहीं हुआ, अर्थात उनका बहिष्कार था बैठक का, लेकिन बैठक में आकर बहिष्कार करके नहीं गए, अनुपस्थित रहे। तो दोस्तों आज जो है विधायक बलवान पुनिया भी थे और जैसी आशंकाएं थी कि आज कुछ होने वाला है, हमारे पास ऐसी सूचनाएं थी, लेकिन रणनीतियां अलग अलग सत्ता पक्ष की और विपक्ष की बनाई जाती है। और दोस्तों इसी प्रकार से रणनीति का हिस्सा रहा। और हमारे पास एक सूचना ये भी आई थी कि क्योंकि सत्ता पक्ष को ये आभास नहीं था कि विपक्ष जो है एक भी पार्षद आज बैठक में नहीं होगा, तो उसको लेकर पहले उन्होंने रणनीतियां बनाई थी। और हमारे पास इस प्रकार की खबरें आई थी कि आज लाइव मीडिया कर्मियों को लाइव नहीं चलाने दिया जाएगा
और जैसा कि पहले की बैठक में हुआ था लाइव को रोकने का, लेकिन लाइव भी नहीं रुकी और मीडिया ने भी इसका विरोध किया, विपक्षी पार्षदों ने भी विरोध किया और विपक्ष ने पुरजोर तरीके से विरोध किया कि क्यों डर लगता है आपको मीडिया से, क्यों नहीं मीडिया को लाइव करने देते या मीडिया को कवरेज क्यों नहीं करने देते। तो दोस्तों संभवतः ऐसी खबरें आज भी हमारे पास थी, लेकिन जैसे ही विपक्ष की खबर सत्ता पक्ष को मिली होगी कि विपक्ष नहीं आने वाला है, तो जैसे ही 3 बजे का समय था और जैसे ही समय थोड़ा सा 2-4-5 मिनट ऊपर हुए तो सभी पार्षदों ने सत्ता पक्ष के जो मौजूद थे और सत्ता पक्ष के पार्षद जो चेयरमैन साहिबा है हाजन बैतुल बानो, उनके सहित 20 पार्षद आज मौजूद रहे दोस्तों सदन में। विधायक महोदय भी मौजूद थे और कोरम उनका पूरा था क्योंकि विपक्ष बैठक से नदारद था। तो कुल मिला के बैठक जो है सभी पार्षदों के आग्रह से प्रारंभ कर दी गई और अधिशासी अधिकारी ने बजट को पढ़कर सुनाया और किस किस मद में लगना है, कहाँ से आय हुई, कितनी आय हुई और कहाँ किस मद में उस आय को लगाया जाना है, उसको जो है शॉर्ट में जो सभी पार्षदों को पढ़कर सुनाया गया और उसके बाद में ध्वनि मत से सत्ता पक्ष के पार्षदों ने बजट को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। तो बजट भी पारित हो चला था और फिर उसके बाद में जो है 1-2 जिन पार्षदों को आपत्ति थी, सत्ता पक्ष के पार्षदों को भी दोस्तों यहाँ परेशान देखा गया और पट्टों को लेकर भी परेशानी में थी। एक महिला पार्षद जो कि सत्ता पक्ष की थी, उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 1.5-2 साल से वैसे ही भटकती फिर रही है, उनका पट्टा नहीं बनाया जा रहा है और बार बार उनको फाइल नहीं है या किसी न किसी बहाना बनाकर जो है टालते रहे थे। आज विधायक महोदय के सामने जब ये बातें आई तो विधायक महोदय ने जो है उनकी एप्लीकेशन को अधिशासी अधिकारी को देकर उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए कहा। तो कैसे निराकरण होता है या नहीं होता है ये आगे की बात है, हम भी संभवतः उसके ऊपर नजरें जमाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों आज मामूली चर्चा हुई, बजट पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि सत्ता पक्ष के पार्षदों को तो बजट से संभवतः कोई एलर्जी थी नहीं या फिर उनको तो कोई आपत्ति थी नहीं, क्योंकि विपक्षी पार्षद अगर होते तो यहाँ जरूर हंगामेदार बैठक होती। तो उन्होंने एक प्रकार से अनुपस्थित रहकर इस बजट बैठक का बहिष्कार किया। उनका भी हम आपको बताएं तो संजीव बेनीवाल के कार्यालय में, भाजपा के कार्यालय में, पूर्व विधायक के कार्यालय में सभी पार्षद जो है विपक्ष के इकट्ठे हुए थे। हमने वो कवरेज भी किया, आप जरूर देखिएगा। और आज हमने दोस्तों फेसबुक पेज से लाइव भी दिखाया था जो नगर पालिका का बजट बैठक का कार्यक्रम था उसको। तो दोस्तों इसके अलावा हमने अलग से वीडियोस भी बनाए हैं, भाजपा पार्षदों के भी बनाए हैं और जिन्होंने आरोप लगाया कि क्यों आज बजट बैठक में विपक्षी पार्षद उपस्थित नहीं थे। उन्होंने हरिप्रकाश शर्मा ने तो ये भी कहा कि हमने जो है जनता की राय लेकर और जनता की बातें मानकर ही आज बजट बैठक का बहिष्कार किया है, क्योंकि किसी काम तो गलियों में वार्डों में हो नहीं रहे और पार्षदों के साथ भेदभाव हो रहा है, जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है, पूरा शहर अव्यवस्थाओं की चपेट में है। उसको लेकर कमोबश लगभग कई पार्षदों ने अपने विचार व्यक्त किए और वो जो अव्यवस्थाएं थी और जिसको लेकर ज्ञापन उपखंड अधिकारी महोदय को भी दिया गया था और अधिशासी अधिकारी को भी दिया गया था और 2 दिन पहले एक सांकेतिक धरना भी लगाया गया था नगर पालिका परिसर के आगे, भवन के आगे। तो दोस्तों इससे क्षुब्ध होकर, नाराज होकर, निराश होकर संभवतः जैसा कि विपक्षी पार्षदों ने बताया, उन्होंने बजट बैठक का बहिष्कार किया, एक प्रकार से अनुपस्थित रहे। बहिष्कार शब्द भी हम तब कह सकते थे जब वो बैठक में आकर किसी बात से नाराज होकर बैठक का बहिष्कार करते और अपना रीज़न बताते कि ये बहिष्कार का हमारा रीज़न है और हम बहिष्कार करके बैठक से जा रहे हैं। लेकिन आज तो वो अनुपस्थित रहे, उपस्थिति ही दर्ज उन्होंने नहीं करवाई। तो कुल मिला के क्या है इसके मायने, ये तो जनता भली भांति जानती है। और दोस्तों हमने विपक्षी पार्षदों से जमकर सवाल भी पूछे हैं कि जनता इसके ऊपर क्या समझे। और सत्ता पक्ष के विधायक बलवान पुनिया ने तो कह भी दिया था कि आज जो अनुपस्थित नहीं है उनकी हिम्मत नहीं है हमारे सामने हमारे सवालों के जवाब देने की और हमारे सामने बैठने की, क्योंकि वो विकास के हित में नहीं है। तो ऐसा आरोप भी विधायक बलवान पुनिया ने भी लगाया। और दोस्तों जैसा कि विपक्ष के पार्षदों ने बताया
कि हमने क्यों आज बैठक में जाना उचित नहीं समझा, उसका रीज़न बताया। और वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस विधायक ने क्या बोला है। और दयानंद खोखेवाला सहित मांगीलाल गोयल, प्रेम जोड़ ने तो एक और भी आरोप लगाया था दोस्तों कि अधिशासी अधिकारी जो कि इस बैठक में अधिकारी के रूप में विराजमान थे और पढ़कर बजट सुनाने वाले अधिकारी थे, उनको 16 सीसी का नोटिस दिया हुआ है हाईकोर्ट का, और वो किस प्रकार इस बैठक का जो है नेतृत्व कर सकते हैं, एक प्रकार से बैठक में उपस्थित रह सकते हैं अधिकारी की भूमिका में। तो दोस्तों ये तो एक विभागीय कार्रवाई है और वो होती रहेगी, लेकिन बजट बैठक की हम चर्चा कर रहे हैं। तो बजट बैठक भी हम पढ़कर आपको सुनाएंगे। विपक्षी पार्षदों ने क्यों बहिष्कार किया, इसके बारे में हमने आपको बताया है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों बजट कितना था, तो इसके ऊपर और आय व्यय के बारे में शॉर्ट रूप में आपको जल्दी से हम बताएंगे। तो कुल मिला के जो आय की दृष्टि में अगर देखें तो 1 अरब 14 करोड़ 67,43,000 रुपए की आय टोटल दिखाई गई है नगर पालिका की तरफ से। और विभिन्न मदों से, किन मदों से जो प्राप्तियां हुई है वो अगर मैं आपको बताऊं तो राजस्व प्राप्तियां हुई है 23 करोड़ 55 लाख 19,000 की, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां हुई है 85 करोड़ 5 लाख की। और इसके अलावा प्रारंभिक शेष जो पीछे का शेष था वो है 6 करोड़ 7 लाख 24,000। तो इस प्रकार से कुल प्राप्तियां जो टोटल करते हैं, योग करते हैं, तो ये होती है 1 अरब 14 करोड़ 67 लाख 43,000 रुपये। अब कहाँ इसमें से खर्च हो रहे हैं और किस प्रकार से जो है ये बजट पारित किया गया है, किस प्रकार से खाका बजट का तैयार किया गया है, इसके ऊपर हम आपको बताएं। तो नगरीय विकास कर एवं गृह कर से आय जो हुई है उसके बारे में बताएं तो 24 लाख की है। निकाय संपत्तियों के किराए से जो आय हुई है वो 95 लाख की है। और उपभोक्ता प्रभार से आय हुई है वो 3 करोड़ 94 लाख 30,000 की है। और इसके अलावा दोस्तों चुंगी से अनुदान हुआ है वो 4 करोड़ 98 लाख 14,000 का है। और भूमि विक्रय से 3 करोड़ की आय हुई है। और राजस्व अनुदान व अंशदान सहायता से 9 करोड़ 15 लाख की आय हुई है। और ब्याज से 50 लाख 25,000 की आय हुई है। अन्य विविध आय हुई है 37 लाख की। और इस प्रकार से कुल राजस्व प्राप्तियां जो है वो 23 करोड़ 55 लाख 19,000 की है। और इसके अलावा प्रारंभिक शेष जो है वो हमने बताया था आपको 6 करोड़ 7 लाख का ऊपर बताया था। और इसके अलावा दोस्तों अब हम सीधा ही आते हैं बजट कहाँ लगाना है और मद क्या है व्यय की दृष्टि से। तो ये कितने का है, तो बजट 1 अरब 14 करोड़ का हमने आपको बता दिया। इसमें वेतन एवं भत्तों पर कितना खर्च होगा, 9 करोड़ 57 लाख रुपए वेतन और भत्तों पर खर्च होगा। इसके अलावा प्रशासनिक व्यय जो है वो है 39 लाख 20,000 का। और नगर पालिका मद से विकास कार्यों पर जो व्यय है वो है 2 करोड़ का। और प्रशासनिक एवं परिचालन का जो है वो है 4 करोड़ 8 लाख 50,000 का दोस्तों। और इसके अलावा योजनाओं से विकास कार्य पर व्यय जो होगा योजनाओं से, विभिन्न योजनाओं से, तो वो है 24 करोड़ 93 लाख रुपए का। और छठवां राज्य वित्त आयोग में जो लगने हैं वो 8 करोड़। और 15वें वित्त आयोग में जो बजट है वो है 9 करोड़। और इसके अलावा सीवरेज प्रोजेक्ट में सीवरेज, घरेलू कनेक्शन व कच्ची बस्ती वार्डों में सीवरेज कार्य जो होंगे उसके लिए 16 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और बरसाती पानी निकासी पर जो दोस्तों भादरा कस्बे की बहुत बड़ी समस्या है उसके ऊपर 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और इसके अलावा अन्य मदों पर भी जो रखा गया है वो है 4 करोड़ 42 लाख 60,000 रुपए। और इस प्रकार कुल व्यय जो है वो 1 अरब 3 करोड़ 40 लाख का 30 लाख का है। जबकि अंतिम शेष जो रह जाएगा वो होगा दोस्तों 11 करोड़ 27 लाख 13,000 का जो बजट लगकर। और इसके अलावा जो वर्ष 2021-22 का संशोधित बजट जो है, संशोधित बजट वो है 84 करोड़ 75 लाख 91,000 रुपए का इसमें रखा गया है। तो ये दोस्तों बजट की खास
आम बातें हैं। इसमें डिटेल से हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि छोटी सी समीक्षा में 7 बजे के बुलेटिन में पूरा बजट आपको सिलसिलेवार और विस्तार से बताना जो है नहीं बता पाएंगे, इसके लिए इतना समय नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम आपको मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में भी बताएंगे। इस बजट बैठक का अगर दोस्तों हम मायना देखें और अलग क्या क्या इसमें हुआ, तो दोस्तों विधायक कोटे से करीब 4 करोड़ का बजट सड़कों के लिए भी जो है आज दिया गया, और विधायक ने इसकी एक अनावरण शिलालेख का नगर पालिका परिसर में ही किया था दोस्तों। 4 शिलालेख बनाए गए थे इसके लिए। तो इसमें एक सीसी रोड मेन बस स्टैंड से इसार बाईपास तक, जिसकी लंबाई 1670 मीटर है, उसका अनावरण किया गया, जिसमें 167 लाख रुपए, 1 करोड़ 67 लाख रुपए उसकी लागत बताई गई है। तो दोस्तों इसके अलावा दूसरी जो रोड थी वो बादरा डिस्ट्रीब्यूटरी से रामतलाई तक, आश्रम जो है रामतलाई का आश्रम, वहाँ तक वीटी सड़क निर्माण, जिसकी लंबाई 520 मीटर इसमें बताई गई है, दर्शाई गई है, और 50 लाख का बजट इसके लिए निर्धारित किया गया है। और आइस फैक्ट्री से अंडरपास तक बीटी रोड कार्य भी एक अलग से है, जिसका अनावरण किया गया, और उसकी लंबाई 1120 मीटर बताई गई है, और 56 लाख का बजट इसमें बताया गया है। इसके अलावा चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए जो है इसमें 1 करोड़ 20 लाख 50 हजार का बजट इसमें रखा गया है। और ये बजट नौहर रोड से सावा तक, नौहर रोड से जो सावा मार्ग, जो सावा की तरफ जो मार्ग जाता है 2410 मीटर लंबा दोस्तों, उसको चौड़ा और सुदृढ़ीकरण उसको किया जाएगा। उसमें जगह जगह गड्ढे खड्डे बने हुए हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बजट में और क्या खास बातें हुई, बजट बैठक तो बहुत जल्द पास हो गई थी दोस्तों। सारा बजट सर्वसम्मति से पास कर ही दिया गया था, क्योंकि जो विपक्षी विधायक थे वो थे नहीं। तो सीसीटीवी कैमरे और इसके लिए दोस्तों रणवीर साई सीआई महोदय को जो है बैठक में बुलाया गया, और वो बजट बैठक समाप्त होने के पश्चात आए थे। तो इसमें जो है सीसीटीवी कैमरों को पुनः बादरा में चालू करने के लिए, और उसका रिमोट कंट्रोल जो है, उसका जो सेंटर जो है वो पुलिस थाना में बनाकर उनकी देख रेख में चलाए जाने का एक प्रस्ताव आया। और उस प्रस्ताव के लिए सीआई महोदय रणवीर साई ने कहा कि पूर्व की तरह ये है, लेकिन इसके अंदर इसको एक बार दोबारा से ये कैमरे वगैरह लगाने पड़ेंगे, इसकी देख रेख करनी पड़ेगी। देख रेख हम मॉनिटरिंग इसकी हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बार उसको सुचारू करके हमें हैंडओवर कर दिया जाए तो हम इसका संचालन करेंगे। तो इसके ऊपर सहमति बनी और इसका प्रस्ताव ये भी लिया गया। और इसके अलावा दोस्तों एक ट्रैफिक पुलिस जो बार बार जाम लगते हैं दोस्तों, हमने ये बात सीआई महोदय से उठाई थी, और उसके बाद में इसके ऊपर सीआई महोदय ने कहा कि जो अभी 3-1 का जाब्ता है उसको 4-1 करने की आवश्यकता है, जिसकी परमिशन मिल सकती है अगर प्रस्ताव नगर पालिका द्वारा दिया जाए, और उसमें ये कहा जाए कि सीवरेज का कार्य कस्बे में जगह जगह प्रस्तावित है, और इस सीवरेज के कार्य के चलते कस्बे के बाजारों में जहाँ जाम लगते हैं, अवरोधक होते हैं, और जाम की स्थितियों से कस्बावासी परेशान है, तो यहाँ ट्रैफिक का जाब्ता बढ़ाकर 4-1 किया जाए। तो इसके ऊपर विधायक महोदय ने भी कहा कि किसी पार्षद से इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर जो है प्रस्ताव दिया जाए, और ये भी हो जाएगा। सीआई महोदय ने कहा कि इसके ऊपर भी मैं आगे अनुशंसा करूंगा, और ये भी हो जाएगा संभवतः। तो कुल मिलाकर दोस्तों बजट की प्रमुख चीज़ें ये रही, जैसी हंगामेदार होने की संभावनाएं थी वो तो नहीं हो पाई, लेकिन अलग अनोखा जरूर हुआ, क्योंकि विपक्षी पार्षद एक भी, पहली बार बादरा में देखा गया कि एक भी विपक्षी पार्षद जो है इस बजट की बैठक में नहीं हुए है दोस्तों। कस्बा के निवासी है, वो क्या कहेंगे और किस प्रकार की बातें बनाएंगे, उसके ऊपर उन्होंने अपना रीजन दिया है, अपना वक्तव्य दिया है। हमने वो अलग से वीडियोस भी डाले हैं, और सत्ता पक्ष के लोगों ने कुछ भी नहीं कहा दोस्तों इस विषय के ऊपर कि क्यों नहीं आया आज विपक्ष, और किसी प्रकार से ऐसा सवाल भी नहीं हुआ, क्योंकि बजट की बैठक थी तो मीडिया का सवाल वहाँ होना ज़्यादा आवश्यक नहीं था, क्योंकि दोस्तों बजट की बैठक थी। अन्यथा अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो मीडिया के सवालों की बौछारें यहाँ होती,
और इसके बाद में दोस्तों आज की बैठक में समीक्षा में इतना ही। और जल्दी से हम आपको मंडी के भाव बता देते हैं, मौसम का मिजाज बताएंगे। बादरा से शुरुआत करते हैं। मूंग आज 6100 रुपए की बोली लगी है मूंग में आज बादरा में। और ग्वार की बोली आज 5766 से प्रारंभ हुई, 6315 तक चली और 6040 औसत भाव रहे ग्वार के। नोर से शुरुआत करें तो सरसों 6836 ग्वार के भाव 6000, मूंग के भाव 6400, मोट के भाव 6500, चना के भाव 4750 और गेहूं के भाव 2100, जबकि जौ के भाव 2400 और बाजरा के भाव 1900 प्रति क्विंटल रहे। आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 10,179 रहा और सरसों के भाव 7,351 रहे, जबकि सरसा मंडी में नरमा 10,325 रहा और ग्वार के भाव 5,860 रहे। फतेहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 10,000 रहा, कपास 8,000 रुपये प्रति क्विंटल और एलनाबाद मंडी में नरमा 10,247 रहा, कपास के भाव 8,050 रहे, सरसों के भाव 6800, ग्वार के भाव 6,000, जबकि मूंग के भाव भी 6,000 और गेहूं के भाव 1980, जबकि संगरिया मंडी में नरमा 10,527 ये सर्वाधिक बोली यहाँ संगरिया में मूंग की नरमा की लगी है दोस्तों। और ग्वार के भाव 5,930, रावतसर में नरमा 10,435 सर्वाधिक के भाव रहे और सरसों के 7,050, जबकि बादरा मंडी में हमने आपको बताई दिया। तो मंडी के भाव दोस्तों ये रहे। आज के मौसम का मिजाज बताएं तो 12 फरवरी को आज तेज धूप निकली और गर्मी का सा एहसास दोस्तों हुआ और ठंडक का जैसे माहौल ही नहीं था और एक प्रकार से गर्मी आ चुकी है। इस प्रकार से दिन भर जो लोगों ने एहसास किया वो इस प्रकार के एहसास रहे और हवा भी मात्र 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से चली। बादल बिल्कुल नहीं थे, मौसम बिल्कुल साफ था। रात्रि को भी बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा। 18 से 21 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को भी रहेगा और 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। कल 13 फरवरी को मौसम कैसा रहने वाला है? 12 से 19 डिग्री टेम्परेचर रहेगा सुबह और 22 से 24 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, जबकि शाम को 18 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। सुबह बादल नहीं होंगे, दोपहर को आंशिक रूप से नाम मात्र 15-20% बादल छाए रहेंगे, जबकि शाम होते होते 12% ही बादल रहेंगे और रात्रि होते होते बादलों का नामो निशान नहीं होगा। बिल्कुल मौसम साफ होगा और 13 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और कल रात्रि को दोस्तों मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री का जो है वो नोट किया गया और बादल रात्रि को कल भी नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। और आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।